जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं फिर से कि प्रभु हमें ये मौका दिए हैं इस महीना का तीसरे हफ्ता में पहुंचने के लिए, और खास करके आज के इस परमेश्वर के दिन में सुबह आकर उसका स्तुति और प्रशंसा करने मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो हमें जीवित रखा और उसका स्तुति आराधना प्रशंसा करने के लिए हमें हमारे जीवन पे मौका दी। तो आइए परमेश्वर वचन से इस समय ध्यान करते हैं। मैं चाहता हूं कृपा करके सब लोग खोलते हैं हमारा पवित्र वचन, पवित्र बाइबल को। मत्ती रचित सुसमाचार उसका पहली अध्याय 18 से 21 आयत तक। हम सब जानते हैं ये पूरे महीना हम क्रिसमस यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर ध्यान करके आ रहे हैं। पिछले हफ्ता से शुरू किए और पिछले हफ्ता भी ध्यान किए, आज भी हम उसके ऊपर हम ध्यान करते हैं और यीशु मसीह के जो जन्म के बारे में और कुछ व्याख्या करें और ध्यान करते हैं यीशु के बारे में। वो एक परमेश्वर है जिनके बारे में हमें जानना जरूरत है। हम पढ़ते हैं मत्ती उसका पहले अध्याय 18 से 21 आयत तक। यदि है कृपया खोले, यदि नहीं है कृपया मेरे और ध्यान दीजिए, मैं आप सभी के लिए अध्ययन करूंगा। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वे पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तो अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। आमीन। प्रभु हमें इस पठित वचन पर आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। उस वचन की ओर ध्यान करने से पहले सब हम अपने अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारा स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, प्रभु 2000 साल पहले इस जगत में आप अपना इकलौता पुत्र को भेजे। परमेश्वर, अनेक जो ऐतिहासिक लोग हैं वो अनेक प्रकार ध्यान करके प्रभु इस महीने के एक तारीख रखे जिस तारीख में प्रभु आप इस जगत में जन्म ग्रहण किए थे। ये लोगों का सोच है और परमेश्वर आपका वचन पर भी लिखा हुआ है, जब समय पूरा हुआ प्रभु आपने अपने पुत्र को भेजा। धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए प्रभु, जो हमारे लिए इस जगत में आए। परमेश्वर, जो आयत हमने अध्ययन के काफी समय प्रभु हमने पढ़े होंगे, सुने होंगे, प्रभु इस समय हमें मदद कर, स्वर्ग से प्रभु बुद्धि दे। जो आत्मा परमेश्वर आज हमें सिखाने वाले दुआ करके परमेश्वर कुछ विषय जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु के जो विषय है उसके हम सीखे और आज के दिन हमारे लिए आशीष का दिन बने, इसलिए दुआ कर सबको आशीष कर, बरकत दे पिता। यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। आज हम एक विषय पर ध्यान करते हैं। हम सभी जानते हैं और मुझे आशा है सब लोगों को याद होगा कि इस महीना का जो पहले हफ्ता हमने कौन से बारे में ध्यान किया, क्रिसमस, यीशु मसीह के जन्मदिन। और पूरे महीने हम मजा कर रहे, आनंद कर रहे कि वो हमारे लिए इस जगत में आए थे। सबसे महत्वपूर्ण विषय आनंद की विषय हमने सीखे। उसके बाद जो दूसरे हफ्ता, पिछले हफ्ता, उसी के बारे में हमने ध्यान किए कि उसके आने का रीजन क्या था, इस बारे में ध्यान किए। और आज कोई खास विषय हम ध्यान करें जो मैं आशा करता हूं कभी आप लोग सुने नहीं होंगे। इन आयत जो है वो काफी बार हम पढ़े होंगे, लेकिन मुख्य विषय और वो है जो आज मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, ए वर्ल्ड वेयर नथिंग इज लॉस्ट। एक ऐसी दुनिया है जहां कुछ खोया नहीं, अभी तक कुछ खोया नहीं। आप लोग ये सोच रहे कैसे नहीं खोया, आज के दिनों में तो सब हिले हुए, सब हार चुके हैं। कुछ ऐसा वायरस पहुंचा हुआ है, सब लोग डर गए हैं, काफी लोगों का जान जा चुके हैं। फिर भी आज आइए हम दोस्तों ध्यान करते, उसके ऊपर मनन करते हैं। इस संसार में अभी तक ऐसे कुछ खोया नहीं जिसको हम बचा सकते हैं, और वो बचाने वाला, दिस इज द चाइल्ड इज सेवियर। और वो बालक जो बालक के रूप में इस जगत में है, वही
आज भी उसके पास वो ताकत है जो इस संसार, इस दुनिया को बचा सकता है। जब हम इन आयतों को अध्ययन करते हैं, हमारे दिमाग में सीधा चला जाता है किस प्रकार यीशु इस जगत में आए, किस तरह और किस चीज के लिए उसने इस जगत में आए। दृष्टांत के साथ मैं शुरुआत करना चाहूंगा। वो मेरे दोस्त एक हैं जो पंजाब के अंदर हैं। एक बार मैं उनके घर गया था और वो खेती बाड़ी करते हैं, बहुत अच्छा और बहुत बिंदास लड़का है वो। और एक बार जब मैं पहुंचा उनके खेती पर खेत देखने के लिए, मजा आया। और इस खेत के साइड में एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ था और ट्रैक्टर को मैं देख के अजीब हो गया। तो मैंने पूछा ये ट्रैक्टर कब से खड़ा है? और वो लड़का ने कहा कि ठीक है, चलो हम उस ट्रैक्टर का ठीक करेंगे, काफी सालों से वो पड़ा हुआ, उसको ठीक करेंगे। उसके बाद क्या हम पहुंच गए वहां पर और वो मेरा जो दोस्त था उसने वो ट्रैक्टर पर चढ़ा और उसने क्या किया, चाबी लेके आया, कोशिश किया स्टार्ट करने के लिए, लेकिन काफी सालों से वो वहीं पर पड़ा हुआ था तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। वो एक्सीलेटर दबाया, स्टार्ट करने के लिए कोशिश किया, बहुत कुछ कोशिश किया, लेकिन वो हिली भी नहीं और कुछ आवाज भी नहीं किया, स्टार्ट बिल्कुल नहीं हुआ। उसने क्या किया, नीचे उतरा, मैं भी उसके साथ ध्यान से देख रहा हूं और वो कुछ रिपेयर करने का ट्राई कर रहा था। उसके जो पास टूल्स था, जो हथियार इस्तेमाल किया जाता है निकालने के लिए, वो टूल को इस्तेमाल करे, कुछ काम नहीं कर रहा। वो थोड़ा सा ये निकाल रहा है, वो कर रहा है, वो लगा रहे और चढ़ के स्टार्ट कर रहे, कुछ भी काम नहीं कर रहा। बैठ के वो ध्यान से देखने लगा, मैं भी देख रहा हूं पास में, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि ये भाई जो है मेरे दोस्त, उसको प्रॉब्लम क्या है वो समझ नहीं पा रहा। मेन प्रॉब्लम क्या था, वो ट्रैक्टर का कुछ भी पता नहीं चल रहा था उसको, बट वो ट्राई कोशिश कर रहा था, ये लेके आओ, वो लेके आओ। बहुत समय के बाद मैंने खड़ा होकर उनको बताया, भाई अगर नहीं आता है तो मैकेनिक को बुला, वो ठीक कर देगा। क्यों? क्योंकि उसको समझ ही नहीं था रूट क्या है, प्रॉब्लम क्या है। चलाना आता है, अनेक हमारे बीच में भी है जो हम गाड़ी चलाते सब कुछ करते हैं, बट कुछ अगर खराब हो जाता है वो समझ ही नहीं आता। इसी तरह वहां भी उस हालत था। दोस्तों, अनेक समय हमारे जीवन में इस तरह है, हम नहीं समझ पाते। इस संसार ही इसी तरह हो चुका है कि ये जो समस्या क्या है, रूट हमें मालूम नहीं है कि क्या उसे लगाना है। आज संसार को अगर जरूरत है, अगर आवश्यकता है इस संसार को सही करना, वो मूल को जानना है, समस्या क्या है वो समझना है। उसके बाद हम क्या करें, इस्तेमाल करें जो टूल्स लगेगा ठीक होने के लिए, वो सब इस्तेमाल करना है। अगर हम अपना दिमाग इस्तेमाल करें, हम अपना स्थिति इस्तेमाल करें, कोई फर्क नहीं पड़ना है। हमें जानना है कि समस्या क्या है। एक बार मैं एक किताब पढ़ रहा था जहां पर एक बड़े लेखक लिखा था, जहां पर इस प्रकार लिखा था, और वो किताब का नाम था द ग्रेटेस्ट नीड, बड़ा आवश्यकता, बड़े जरूरत। वो किताबों का नाम द ग्रेटेस्ट नीड। somebody who was writer, I don't remember his name, उसका नाम मुझे याद नहीं, but he wrote somewhere else in that book. And it's written, if our greatest need had been information, God would have sent us an educator. If our greatest need had been technology, God would have sent us a scientist. If our greatest need had been money, God would have sent us an economist. If our greatest need had been pleasure, God would have sent us an entertainment. But our greatest need was forgiveness, and our God has sent a redeemer. वो इस तरह अपने पुस्तक पे बीच में लिखा हुआ था, यदि हमें कोई निर्देश की आवश्यकता जरूरत होता तो हो सकता है परमेश्वर एक अच्छा सिखाने वाले को भेजते। यदि हमारा कोई टेक्नोलॉजी का जरूरत होता, परमेश्वर हो सकता है कोई वैज्ञानिक को भेजते। यदि हमारा जरूरत पैसे के होते, हो सकता है परमेश्वर कोई अमीर को भेजते। यदि हमारा आवश्यकता
खुशी और आनंद मनाना होता तो परमेश्वर आनंद देने वाले को भेजते, परंतु वो लिखता अंतिम लाइन पर हमें वो जरूरत था जो हमारे जीवन को छुड़ा सके, हमारे जीवन को मुक्ति दे सके, और वो है छुटकारा देने वाला यहोवा परमेश्वर, मुक्तिदाता, उद्धार करता यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। जब तक हम हमारा समस्या को ना समझ पाएंगे दोस्तों, चाहे संसार के कोने कोने कहीं भी चले जाओ, वो समस्या का समाधान नहीं होगा। हमें समस्या को समझना है। यदि वो ट्रैक्टर को सही करना है, यदि ट्रैक्टर खराब है उसको ठीक चलाना है, तो मेन समझना है। मेरे दोस्त समझ नहीं पाए वो ट्रैक्टर का समस्या क्या है, उसके बाद मैकेनिक को बुलाया गया और वो मैकेनिक आकर उसने देखा, कुछ टाइम लगा, उसके बाद ट्रैक्टर को क्या कर दिया, चालू कर दिया। इसी तरह दोस्तों हमारा संसार का समस्या 2000 साल पहले वही समस्या था और आज भी वही समस्या है। खोए हुए लोग, फिर भी हमारा एक आशा है, उद्धार करता, जो छुड़ाने वाला, जो मुक्ति देने वाला, वो संपूर्ण ठीक करने वाला, वो आज भी जिंदा है। उसके बारे में दोस्तों आज हम ध्यान करते हैं। इन 3 आयतों से परमेश्वर आज हमें कुछ सिखाने वाले हैं। हाँ, हम बहुत खुश हैं कि यीशु मसीह 2000 साल काफी साल पहले इस जगत में आए। हाँ, हम समझते हैं, हम जानते हैं इस बारे में, लेकिन कुछ लोग आज तक उनके बारे में नहीं समझते। दोस्तों आज हमें सोचना है, हम अपने देश के बारे में, हमारे भारत देश में कितने जरूरत है वही छुटकारा देने वाले को समझना। परमेश्वर जानते हैं आज हमारा समस्या क्या है। परमेश्वर को मालूम है A to Z एग्जैक्ट क्या है प्रॉब्लम हमारे जीवन में, सच में क्या है हमारा मनुष्यों के जीवन में। दोस्तों 2000 साल पहले वही समस्या था और वो है जो गलत है, वो है पाप। उससे छुड़ाना, उससे बचाने के लिए, उससे मुक्ति देने के लिए, उससे उद्धार करने के लिए वो उद्धारक आया है, हमें बचाने के लिए। लेकिन दोस्तों आज भी कुछ नुकसान नहीं हुआ, आज भी वो उद्धारक हमारे पास यहां आने के लिए वो चाहते, हमारे दिल में बसने के लिए वो चाहते, लेकिन हमारा काम उसे समझना है कि वो किस प्रकार उद्धारक है। तो आइए हम देखते हैं इन आयतों से वो किस प्रकार हमारा उद्धारक है। पहला चीज हम ध्यान से देखते और सुनते हैं कि परमेश्वर जो उद्धारक है, जो मुक्तिदाता है, वो किस तरह मुक्तिदाता है। जब हम 18 आयत को अध्ययन करते हैं, दोबारा मैं पढ़ूंगा, नहीं तो कोई पढ़ लीजिए कृपा करके। मत्ती उसका पहली अध्याय 18 आयत देखिए, कितना सुंदर आयत लिखा है, वो किस तरह का उद्धारक है। यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ, यीशु का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। जीसस इज आवर प्योर रिडीमर। यीशु हमारा शुद्ध और पवित्र मुक्तिदाता है, शुद्ध और पवित्र उद्धारक है, शुद्ध और पवित्र छुड़ाने वाला परमेश्वर है, शुद्ध और पवित्र जो हमें मुक्ति देता है, पापों से उद्धार करने वाला है। जब वो यूसुफ के साथ मंगनी हुई थी, विवाह नहीं हुआ था, सिर्फ मंगनी, उस समय क्या वो गर्भवती हो गई। वन ऑफ द मोस्ट अटैक्ड डॉक्ट्रिन ऑफ द चर्च इन दिस टाइम। हम बहुत सारे समय कंफ्यूज हो जाते हैं, हम वाद विवाद में आ जाते हैं। केवल हम ही नहीं दोस्तों, यदि हम सारे संसार पर देखें, इन टॉपिक में लोग बातें करते हैं। अरे इसमें बातें करने का क्या बात है। हाँ, परमेश्वर अगर एक बार बोल दिए तो ये होना ही है।
हमें क्यों सोचना अरे गर्भवती, ये कैसे गर्भवती, उसका तो विवाह नहीं हुआ। क्या मैं आपको कह सकता हूं, जब हम शुरुआत से, अगर हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य से ध्यान करेंगे, कुछ ऐसी महिलाएं थी जो 100 साल तक उनके पास गर्भवती नहीं होते थे। वो अवश्य विवाह थी, फिर भी नहीं होते थे, राइट। हम देखते हैं बाइबल पे इतने सालों से वो गर्भवती नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिए थे, वंश, उनके कोख को बंद कर दिए थे। दोस्तों अनेक समय हम ये सोचते अरे उनको क्यों नहीं बच्चा हो रहा है, उनको इतने सारे हो रहे बच्चे, इनको ये है, उनको ये हमारा नहीं दोस्तों, परमेश्वर के तरफ से परमेश्वर कहते हैं क्या, मरियम को उसके पेट में मैं जाऊंगा और मैं उससे जन्म लूंगा। अगर एक बार वो कह दिया दोस्तों, ही वॉज ए प्योर एंड ही इज ए प्योर रिडीमर टिल नाउ। वो अभी भी वो शुद्ध और पवित्र है, क्योंकि वो किससे जन्म लिया दोस्तों, एक कुंवारी से। क्या हम उस पवित्र उदाहरण को जानते हैं दोस्तों? एब्सोल्युटली क्लीन, निष्पाप, शुद्ध और पवित्र मेरा परमेश्वर, मेरा यहोवा यीशु मसीह जो इस जगत में आया, वो शुद्ध और पवित्रता के साथ, हाँ, शारीरिक तौर से जन्म लेने के लिए वो ऐसे आ जाते थे, परंतु आपके और मेरे एक उदाहरण स्वरूप इस संसार जो आज लोग विश्वास नहीं करते, उनके लिए उस जगत में इस तरह है। वो मैं तो बहुत खुश हूं क्योंकि क्रिसमस हम पालन करते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत खुश लगता है कि मेरे लिए, संसार के सब लोगों के लिए उसने स्वर्ग को छोड़कर इस जगत में आया दोस्तों, जन्म लिया। हमें समझना है कि वो एक शुद्ध और पवित्र है दोस्तों, इसीलिए आया था एक पवित्र होके, क्योंकि ये संसार संपूर्ण पापमय में डूबे हुए थे और आज भी डूबे हुए, इस संसार संपूर्णता से गलत रास्ते में जा रहे थे, इसलिए उसने एक शुद्ध और पवित्र होके ताकि उस शुद्ध और पवित्र रक्त से, लहू से उस पापों को धोने के लिए। वो हमारा उद्धारक है, वो हमारा मुक्तिदाता, एक शुद्ध और पवित्र मुक्तिदाता। कृपया करके हम एक आयत को अध्ययन करते हैं, पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 22 आयत। कोई पढ़ लीजिए कृपया करके प्रभु की महिमा के लिए। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 22 आयत। हम सब जानते इस आयत को, फिर भी हम पढ़ेंगे। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। जैसे आदम का पाप संपूर्ण वंश पर आया, इसी तरह मसीह में हम क्या होंगे, जिलाए जाएंगे। दोस्तों यदि हम लूका रचित सुसमाचार उसका पहले अध्याय 26 से 35 तक पढ़ेंगे, जब समय होगा पढ़ लीजिए, वहां पर लिखा गया कि किस तरह यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर इस जगत में आए, और वही एक ही रास्ता है, वही एक ही परमेश्वर है जो शुद्ध है, जो परमेश्वर ने दूतों को भेजा। हम सब जानते, गब्रिएल दूत आए उसके पास और उसने कहा कि तो एक पुत्र जनेगी। वो पहले तो आश्चर्य हो गई थी, परंतु वो क्या कुछ कर नहीं सकती है, क्योंकि वो जानते हैं यहोवा परमेश्वर। अनेक लोग आज संदेह करते, आज अपने मन पे डाउट रखते, अरे ये कैसे हो सकता है? ऐसे ही हो सकता है जब यीशु मसीह जगत में लोगों के आंखों को छूकर वो अंधेपन दूर कर दिए थे। ऐसे ही होते जब यीशु मसीह जगत में थे, 12 साल लड़की को उसने कहा कि उठ, और वो जीवित क्या। ऐसे होते जिस दिन यीशु ने लाजर को पुकार के कहा, 4 दिन के बाद वो मर चुका था, यीशु को लाजर को कहा लाजर तू बाहर आ। उसी तरह उस दिन भी परमेश्वर ने जिब्राइल दूत को भेजा और कहा तेरे पेट में आने वाला है, पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती होगी, और उस गर्भवती से कौन आएगा? हमारा उद्धारक, मेरा उद्धारक, आपका उद्धारक और संसार के सबके उद्धारक, और वो है यीशु मसीह। जीसस इज आवर pure redeemer. Not only he is a pure redeemer, but also Jesus is our public redeemer. ना केवल यीशु मसीह शुद्ध और पवित्र उद्धारक है, परंतु वो एक सार्वजनिक सबके उद्धारक है। केवल एक के लिए नहीं, आपके लिए नहीं, मेरे लिए नहीं। दोस्तों परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ताकि
उसने एकलौता पुत्र को भेज दिया। उसके बाद लिखा ताकि जो कोई, ये नहीं लिखा कि सिर्फ मसीह लोग विश्वास करेंगे, नहीं, उसने लिखा जो भी कोई उस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। वो उद्धारक हमारा परमेश्वर इज अ पब्लिक रिडीमर। हम अध्ययन करेंगे मत्ती उसका 1:19 और 20। अतः उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत उसे स्वप्न दिखाई देकर कहने लगा हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वो अभी तक पत्नी नहीं हुए थे, परंतु परमेश्वर दूत को कहकर भेज रहा है तेरे पत्नी को अपने पास ले आ। सिर्फ मंगनी हुआ था, विवाह नहीं हुआ था, लेकिन परमेश्वर कह रहा है तेरे पत्नी को, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था ये सब होने वाला है। और वो कह रहे जा पत्नी को ले, क्या इसके बारे में कोई चिंता ही ना कर। अगर मैं पूछूं दोस्तों, आप में से अगर किसी को ऐसे बोला जाएगा क्या करोगे आप इस हालत में, आज के दिनों में? है सिर्फ मंगनी हुआ होगा, आपको कहा जाएगा कि जा बेटा वो लेके आ जाएगा अपने घर में, लिविंग रिलेशनशिप, हाँ अगर साथ में रहने, क्या करोगे उस हालत में? यूसुफ के माइंड में क्या हुआ होगा उस समय? यूसुफ के दिमाग में क्या चल रहा होगा उस समय? यूसुफ के मन में क्या सोच रहा होगा? वो सोच ही में था। उसी समय परमेश्वर दर्शन देकर का, दोस्तों उस समय परमेश्वर दर्शन देकर बातें करते थे, परंतु आज ये सब नहीं है। परमेश्वर कहते मैं आपका अपना बच्चन आपको दे रहा हूं, वो पढ़ो, वहां से ध्यान करो और सीखो मैं क्या कहना चाहता हूं। यूसुफ बहुत बेहतर से समझ चुके थे, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे, वो मेरे लिए नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आ रहे वो केवल मेरे पत्नी के लिए, मेरे परिवार के लिए नहीं, वो सार्वजनिक के लिए, सब लोगों के लिए आ रहे। और इसीलिए मुझे भी क्या होना चाहिए? पब्लिक होना चाहिए, लोगों के सामने जाकर बताना। मैं चुप नहीं बैठ सकता हूं। दोस्तों आज अनेक हम हैं, हो गया होगा कि काफी सालों से हम क्रिसमस मना के आ रहे, 10 साल 20 साल 15 साल 7 साल 8 साल, वही उद्धारक जो उद्धार हमें आपको इस संसार के काफी लोगों को उद्धार किया, क्या हम अभी भी अपने पास रख रहे कि सार्वजनिक कर रहे, लोगों के पास जाकर बांट रहे हैं? क्यों? क्योंकि यीशु मसीह इज नॉट ए प्राइवेट रिडीमर बट ही इज ए पब्लिक, वो सार्वजनिक सब लोगों का उद्धारक है। अगर आज हम इस यीशु मसीह को जानते जो स्वर्ग से उतरा, दोस्तों केवल हम क्रिसमस पर आकर चर्च में बैठ जाएंगे, केवल हम क्रिसमस में काफी लोग इकट्ठा होकर उसका स्तुति आराधना कर नहीं, प्रतिदिन हमारे जीवन के लिए क्रिसमस होना चाहिए, क्योंकि वो उद्धारक इतना अच्छा जगह छोड़कर हमारे लिए इस जगत में आए दोस्तों, ताकि हम उद्धार पाए, ताकि हम उस पापों से बचे, ताकि हम इस संसार से दूर जाए और उसका सेवा और आराधना करें। क्या हम उसका स्तुति करने के लिए तैयार हैं? क्या हम लोगों के सामने बताने के लिए तैयार हैं? अनेक लोगों के पास वो मौका रहता है, लेकिन दोस्तों ये नहीं कि हाँ ये लेके जाओ और लोगों के सामने बता दो कि हाँ मैं बहुत बड़ा पास्टर, नहीं, हर एक के पास जाओ, क्योंकि वो एक पब्लिक रिडीमर है, वो सार्वजनिक उद्धारक है, सबके लिए है। और यूसुफ क्या चुपचाप नहीं बैठा दोस्तों, परमेश्वर के बाद जब सुना स्वर्गदूत के माध्यम से, उसने क्या कुछ नहीं सोचा और उसने समझ गया नहीं ये क्या होगा, परमेश्वर की तरफ से ही है, और वो मेरे लिए नहीं, वो केवल मेरे परिवार के लिए नहीं, वो सबके लिए है। उसने क्या किया? खड़ा हुआ और उसको लेखने चला गया।
कि आज हमारे जीवन में कुछ ऐसे घड़ी आता है जो हम समझ नहीं पाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है बताओ, जो आप सुने, जो आप ग्रहण किए, उसे लोगों को बताओ, क्योंकि मैं केवल आपके लिए नहीं आया। अनेक हम ये होते हैं केवल संडे को आकर बैठ जाते हैं चर्च में, बस वो काफी हो गया, मैं सुन लिया। दोस्तों, यदि हम स्मरण करेंगे उस अंतिम समय को, यीशु मसीह एक बार आए थे बहुत प्यार से एक छोटे बालक के तौर से, लेकिन अंतिम समय स्मरण करो, द सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत भयानक होगा दोस्तों। आके जब बीच आकाशों में बादलों पर हमें मिलेंगे और इस संसार संपूर्ण संकट समय में गुजरेंगे दोस्तों, और उस समय हजार हजार लाखों लाखों लोग होंगे, क्योंकि बाइबल कहता है प्रकाशित वाक्य में। और दोस्तों, अगर हम इस उद्धारक को विश्वास नहीं करेंगे, अगर हम इस उद्धारक को दिल से नहीं समझेंगे, केवल एक दिन नहीं, केवल 2 दिन नहीं, संपूर्ण मन से उसके ऊपर भरोसा करना, तब हम बचेंगे दोस्तों। इस उद्धारक ना केवल शुद्ध और पवित्र है, परंतु ये सार्वजनिक उद्धारक है। नॉट ओनली प्योर रिडीमर, नॉट ओनली जीसस इज आवर पब्लिक रिडीमर, बट ऑल्सो जीसस इज आवर परफेक्ट रिडीमर। ना केवल वो हमारा शुद्ध उद्धारक है, ना केवल वो सार्वजनिक उद्धारक है, परंतु अंतिम पे हम देखते हैं हमारा यीशु मसीह वो एक सच्चे और पक्के उद्धारक है। 21 आयत हम पढ़ते हैं कृपा करके। वह पुत्र जनेगी, वह पुत्र जनेगी, और तू उसका नाम, और तू उसका नाम यीशु रखना, यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा, उनके पापों से उद्धार करेगा। एक सच्चे उद्धारक, एक पक्के उद्धारक, वो एक है जो उनके पापों से उद्धार कर सकता है। आज के दिनों में लोग वहां उस झुंड में चले जाते हैं, इस झुंड में चले जाते हैं, वहां जाते हैं, इधर जाते हैं। दोस्तों, शहर की बात मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा, काफी है जो कभी वहां पर जाके मत्था टेकना चाहते हैं, वहां पर जाके घंटी बजाना चाहते हैं, वहां पर जाके मत्था टेकना चाहते हैं, वहां पर जाके प्रार्थना करना चाहते हैं, केवल और केवल एक ही चीज के लिए, और वो है कि मुझे अपने परिवार में, मेरे जीवन में क्या मिले? शांति मिले। दोस्तों, संसार में कोई नहीं है, एक भी नहीं है जो धर्मी है। नो नॉट वन, कोई भी नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है दोस्तों, यदि हम अध्ययन करें, परमेश्वर 10 आज्ञा जब दिए, किसी ने भी उस संपूर्ण 10 आज्ञा को पूरा नहीं की। यदि हम मत्ती उसका 5 से 7 अध्याय तक अध्ययन करते हैं, वहां पर भी लिखा गया कि यीशु मसीह उपदेश के माध्यम से, आज्ञा के माध्यम से उसने सिखा। कोई नहीं माने उस 10 आज्ञाओं को, क्या 2 आज्ञा भी मानने बहुत कम है। लोग ये भी सोचते हैं हो मैं 10 आज्ञाओं से बहुत आज्ञा मानता हूं, एक ही नहीं मानता, 2 नहीं मानता। उन लोगों के लिए दोस्तों आयत लिखा है याकूब उसका 2 अध्याय 10 आयत में, यदि हम पढ़ते हैं, क्या हम परफेक्ट हैं? क्या हम सच्चे हैं? क्या हम पक्के हैं कि हम उस सच्चे परमेश्वर का सेवा करें, उस सच्चे परमेश्वर को जानते हैं? ना कि हम केवल वो सिर्फ ये मानते हैं ओहो क्रिसमस है, यीशु का जन्मदिन है, साल में एक बार आता है, वो मान लो। कुछ लोग ऐसे हैं, वो ये छुट्टियां हैं, छुट्टी मनाओ, छुट्टी के लिए इधर जाएंगे उधर। कुछ मसीह लोग कहते हैं क्रिश्चियन है, लेकिन क्या मैं कहूं, ये जो क्रिसमस, ये जो यीशु का जन्म, ना केवल ना छुट्टी के लिए आए थे, ना हमारा टाइम स्पेंड करने आए थे, वो आए थे एक सच्चा और शुद्ध और पवित्रता के साथ कि हम उसे विश्वास करें, उससे भरोसा करें और अपने जीवन को उस पापों से बचाएं। हम अध्ययन करते उस आयत को, याकूब उसका 2 अध्याय 10 आयत, बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, परंतु एक ही
बात में परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। दोस्तों, अगर हम सारे मानेंगे, एक नहीं मान रहे, तो हम क्या हो जाएंगे? दोषी ठहर जाएंगे। कितना जरूरत है हमारे जीवन में वो उद्धारक का, वो सच्चे परफेक्ट रिडीमर का, वो कितने बड़े आशा है हमारे जीवन का। वो एक है जो हमारे पापों से बचाने वाला है, वो एक है जो हमें गलत मार्ग से निकालने वाला है, वो एक है जो हमें उस गलत रास्ते पे जो चलते हैं उसको लेके आने वाले वापस। वो एक उद्धारक है जिनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा जरूरत है। जीसस इज अ परफेक्ट रिडीमर। यीशु ही है एक जो सच्चे और पक्का उद्धारक है। क्या आज हमारे जीवन में वो है? क्या वो हमारे साथ हमारे जीवन में है? देखिए, बहुत बेहतर है दोस्तों, हम मनाते हैं क्रिसमस, यीशु मसीह का जन्मदिन, और हम ये सब लाइट लड़ियां जो भी लगा रहे दोस्तों, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं है, परंतु महत्वपूर्ण ये है कि संसार में आज भी खोया नहीं है कुछ, यदि वही सच्चे, वही खरे उद्धारक को हम समझेंगे, यदि वही शुद्ध और पवित्र उद्धारक को जानते हैं। क्योंकि दूत समझ गए थे और परमेश्वर जो बातें बताए वो आकर बता रहे कि जाओ उसका नाम यीशु रखो, क्योंकि वो लोगों को उनके पापों से वो क्या करेगा? बचाएगा। दोस्तों, आज हमारे जीवन में किन लोगों के जीवन में ये आवश्यकता, ये उद्धारक है? ये है वही बालक यीशु मसीह, उद्धार करता, जो 2000 साल पहले जगत में जन्म लिए थे। वो एक ऐसा उद्धारक है जो शुद्ध है, वो एक ऐसा उद्धारक है जो सबके लिए है, वो एक ऐसा उद्धारक है जो परफेक्ट है, पक्के हैं। क्या हम उसे जानते हैं दोस्तों? आज मैं आप लोगों को इस बच्चों के साथ उत्साहित करना चाहूंगा दोस्तों। गॉड्स प्लान, परमेश्वर का जो योजना है, वो एक शुद्ध और पवित्र उद्धारक का था। परमेश्वर का जो योजना है वो एक सार्वजनिक उद्धारक था। परमेश्वर का जो योजना है और वो एक सच्चे उद्धारक के जरूरत इन संसार में था, इसलिए उसने अपना एकलौता पुत्र यीशु को भेजा। दोस्तों, हम जब तक समस्या को ना समझे, हमारा समस्या एक ही है और वो है पाप, और इस पाप से बचने के लिए उसने उद्धारक को भेजा। और वो एक निष्पाप, वो निष्कलंक एक ही है जिसके अंदर ना कोई पाप है, ना कोई कुछ है, कुछ नहीं। उसने इस जगत को भेजा। दोस्तों, आज भी समय है, हमारा नुकसान नहीं हुआ, आज भी समय है, हम खोए नहीं गए। आज भी एक परफेक्ट समय है कि हम वो शुद्ध और वो सार्वजनिक और वो पक्के उद्धारक को ग्रहण कर सकते। यदि आप लोग ग्रहण नहीं किए, उसे ग्रहण कीजिए दोस्तों। आज ही समय निकाल लीजिए, आज ही उसे अपने दिल पर पुकारिए, आज ही उसे अपने हृदय पर स्थान दीजिए कि वो आपका जीवन को बचाए। अगर आप बच चुके, अगर आप जानते, क्या आप सच में समझते हो कि वो शुद्ध है? क्या आप सच में जानते हैं कि वो मेरे लिए भी आए? क्या आप सच में जानते हैं कि वो सच्चे और पक्के मेरे लिए? दोस्तों, अगर हम पक्के नहीं है तो हम क्रिश्चियन नहीं कहला सकते। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन मसीह, यदि हम कहते हैं मसीह अंदर है दोस्तों, हम दिखावा नहीं करना में, हमें क्या करना है? परमेश्वर यीशु मसीह उद्धारक आए थे और खून हमारे लिए दिए दोस्तों। उसे स्मरण कीजिए और उसका जन्म एक आश्चर्य में है। उस उद्धारक को समझ जाएंगे। हैप्पी क्रिसमस हम मनाते हैं, मैरी क्रिसमस हम विशेष करते हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत बेहतर है दोस्तों। लेकिन क्या हम उस उद्धारक को, उद्धारकर्ता को, मुक्तिदाता को जानते हैं? छुड़ाने वाला परमेश्वर को जानते हैं? परमेश्वर हम इस वचन पर आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। सब हम अपने आंखों को बंद करें दोस्तों, सब अपने हृदय में सोचें, सब अपने मन पर ये सोचें कि क्या मैं वही सच्चा खुदा को जानता हूं? क्या वही पक्के महान परमेश्वर को जानता हूं? क्या वही पवित्र शुद्ध यीशु मसीह को मैं अपने दिल पर रखा हूं? अगर रखे दोस्तों, क्या हम इस तरह जीवन बिता रहे जो जीवन परमेश्वर चाहते हैं?
स्वर्गीय पिता दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं, हम स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं पिता, क्योंकि आपका प्रेम, आपका अनुग्रह हे पवित्र परमेश्वर वो महान है, हम कभी भूल नहीं पाएंगे प्रभु। हे पवित्र ईश्वर, ना कि हम केवल क्रिसमस दिन में उस 25 दिसंबर में आके इकट्ठा हम गैदरिंग हो जाए, नहीं प्रभु, हमें ये मदद कर कि हम समझ जाए कि आप हमारे जीवन के लिए कितना महान परमेश्वर है, हमारा जो जीवन का जो समस्या को ठीक करने वाला परमेश्वर है, वो जिसे हम जान सके, इसलिए साथ सबके जीवनों को स्पर्श कर, मदद कर। आज जितने भी प्रभु उनके दिलों में आवश्यकता, उन्हें स्पर्श कर प्रभु, उनके जीवनों का सारे पाप को दूर कर, और आप उनका अधिकार, आप उनके दिलों का अधिकार बन, और जैसे वो लोग आपको उद्धारक के रूप से ग्रहण करेंगे, इसलिए साथ रखा, उनके पापों से उद्धार करने वाला परमेश्वर मदद कर पिता। धन्यवाद, स्तुति, महिमा, प्रशंसा प्रभु आपको देते हैं। जितने लोग प्रभु आपके वचन सुने, ध्यान के, सबको आशीष कर, यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।